नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे आप जीआईसी लेक्चरर, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, एनवीएस और केवीएस और डीएसएसबी यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टीचर की एग्ज़ामिनेशन होते हैं उससे जो है संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये अभी से शुरुआत है, ये पहली क्लास है। इसके बाद हम जो है इसके सिलेबस पे अभी चर्चा करने के बाद उसके बिंदुओं पे जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली। और अगर हम अभी से देखें तो जब भी ये सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, यूपी पीजीटी का है, टीजीटी का है, जीआईसी लेक्चरर का है, तो एनवीएस केवीएस भी होंगे। तो ये सारे जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास होंगे, यानी कि अभी आपके पास 3 महीने का समय है। और चूँकि इकोनॉमिक्स आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, एकेडमिक में आप अच्छे से पढ़े हुए होते हैं इसको, तो बस रिवाइज करने की ज़रूरत है एक बार, उसको कंटिन्यूटी बना के अच्छे से। और जो चीज़ें भूल गई हैं वो आसानी से यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। जीआईसी लेक्चरर में तो इस बार बहुत अच्छी खासी सीटों की संख्या है, और इसके परीक्षा की जो तरीके हैं, तौर तरीके, उसमें भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बदलाव किया है। पहले केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था एग्ज़ाम में, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ करता था। हालांकि पीजीटी टीजीटी का तो सेम है, टीजीटी से इंटरव्यू हटा दिया गया है, यूपी पीजीटी में इंटरव्यू होगा, केवीएस एनवीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इंटरव्यू होता है। लेकिन जीआईसी लेक्चरर से इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है। यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, उसके बाद मेंस देनी है, और मेंस के आधार पे मेरिट बनेगी, और वो एक फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें जो है सिलेक्शन होगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके सिलेबस को। तो पहले जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस है। तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें देखिए टोटल जो है 120 क्वेश्चन आएंगे। ये लिखा है ना बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से 80 जो है वो आपके विषय से रहेंगे, ठीक है, और 40 जो है वो सामान्य अध्ययन से रहेंगे। टोटल 120 आना है, 80 सब्जेक्ट से है और जनरल नॉलेज से, ये जनरल स्टडीज़ है अध्ययन, तो यहाँ से 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा जो होगी वहाँ पे सामान्य अध्ययन नहीं है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है लिंक में, आप टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको सिलेबस, चाहे वो जीएससी लेक्चरर का हो या पीजीटी टीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी, सारे आपको वहाँ पे महत्वपूर्ण जो है सिलेबस हो गए या पुराने पेपर हो गए, क्वेश्चन पेपर्स, वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम में। और इस चैनल से रिलेटेड अन्य आपको जो है वहाँ पे सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर होगा, जो भी आपकी जो है डाउट्स हैं वो आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है। अमूमन आप प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं गंभीरता से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एक चैनल है वहाँ पे सामान्य अध्ययन भी पढ़ाया जाता है हम लोगों के द्वारा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके सामान्य अध्ययन के जो ये हिस्सा है वो वहाँ से पूरा आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैकल्पिक विषय का जो पाठ्यक्रम है वो मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा, यानी कि जो अभी नीचे हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे उसी में से प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, उसी में से मेंस में बनेंगे जो कि सब्जेक्टिव होंगे आपका, ठीक है। चलिए, तो मुख्य परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम में पूछा जाएगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, 2 घंटे का होगा, 100 अंक आएगा, ठीक है। और दूसरे में पूछा जाएगा विषय जो है इकोनॉमिक्स आपका, या जिसका जो भी होगा, हम यहाँ इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे केवल, ये पूर्णांक 300 अंक का होगा, और ये 400 अंक पे आपकी फाइनल मेरिट बननी है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का ये सिलेबस दिया हुआ है, पीसीएस मेंस का जो सिलेबस होता है वही पूरा सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, अभी इसकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विषय, थोड़ा सा यहाँ इसको देखना ज़रूरी है आपको। देखिए ये कह रहा है कि ये 3 पार्ट में आएगा, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो खंड अ में कह रहा है कि 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे जिनकी शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी, और
प्रत्येक 25 अंक का होगा। और खंड बी में कह रहे हैं 5 पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय से, 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और 15 अंक का होगा। और ये खंड सा है जिसमें से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिनकी शब्द सीमा 50 रहेगी और प्रत्येक का अंक 10 अंक का होगा। वैसे ही जैसे आप पीजी परीक्षाओं में करते थे अपने एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी प्रकार का, क्योंकि लेवल वही है। तो ये लेक्चरर मतलब स्तर तक की ये पहली परीक्षा जो होगी शायद ऑब्जेक्टिव होगी, क्योंकि एनवीएस और केवीएस में भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। पीजीटी में भी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है उसमें भी नहीं होता है। इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा जीआईसी लेक्चरर। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, ये पढ़ना है। इन चीज़ों को शामिल किया गया है इसके अंदर पूरा। और फिर मैक्रो है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, केवल हम बस कंटिन्यूटी से इसको एक बार पूरा अच्छे से ख़त्म कर लेंगे डिस्कशन करते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी है आपका, और यहाँ पे एलिमेंट्री स्टैटिक्स है जो कि बहुत हल्का ही पूछता है। ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप जो पढ़े हैं या कक्षा 10 में जो गणित में हुआ करता था पीछे, वहाँ से ये हो जाएगा। सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम। सबसे पहले मैक्रो पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कुछ जिनका यूज़ हर जगह होगा, हर सेक्शन में होगा। तो इसको ख़त्म करने के बाद फिर बाकी जो पॉइंट हैं थोड़े थोड़े हिस्से को हम पढ़ते रहेंगे ताकि क्लास बोरिंग ना हो और सिलेबस भी जो है पूरा कवर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा हिस्सा पहले हम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद प्रत्येक में से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन है, उसका पाठ्यक्रम है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसमें भी वही सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है। एनवीएस केवीएस का भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी आपको, थोड़ा बहुत अंतर होगा जो कि एकदम ना के बराबर होगा। तो बस याद था आपको कि हमारी क्लास शुरू होगी अभी इन सभी परीक्षाओं के लिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उस पर प्रोवाइड की जाएंगी आपको अच्छे से। बस आपका सहयोग चाहिए उत्साहवर्धन के लिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए सभी वीडियो को होने का। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में है चीज़ें वहाँ आप जाके उस पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो बस यही था इंट्रोडक्टरी क्लास में। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पुराने पेपरों को देख लिया जाए। तो यूपी पीजीटी के पेपर को हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि पढ़ा तो हुआ ही है लेकिन पढ़ने के पहले हमें पता चल जाए कि इन परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी रहेगी। तो कम समय में हम एक बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एनवीएस पीजीटी की परीक्षा के बारे में जो है उसका पुराना पेपर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को होने के बाद फिर हम कंटिन्यू जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।